क्या आप जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में एक ऐसा मसीही संत भी था जिसने प्रार्थना की और 2000 साल का मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी उसने जिंदा करके दिखाया, जिसे मारने के लिए सम्राटों ने दर्जनों तरकीबें लगाई, लेकिन हर बार वे मौत से जीत जाता। जो जहर पीकर भी नहीं मरा, जिसे चक्के के साथ बांधा गया ताकि चलते चक्के से उसके बदन को काटा जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। जिसे चूने के पानी में 3 दिन तक भिगोया गया, लेकिन वे नहीं मरा। जिसे नुकीले कीलों वाले जूते पहनाकर शहर में दौड़ाया गया। हम बात कर रहे हैं इतिहास में दर्ज एक ऐसे मसीही संत की जिनका जीवन मसीह के लिए इस कदर समर्पित था कि यीशु मसीह स्वयं उसकी परीक्षाओं में उसके साथ रहे। जिसे ना जाने कितनी ही बार मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। द हीरोज ऑफ फेथ सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं संत जॉर्ज की। कौन है ये संत जॉर्ज? आइए हम वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। संत जॉर्ज का जन्म 3री शताब्दी को आधुनिक तुर्की में हुआ। इनके माता पिता ईसाई थे। इनका पालन पोषण परमेश्वर के वचनानुसार ही हुआ। इनके पिता को भी यीशु मसीह पर विश्वास करने की खातिर शहीद कर दिया गया था। पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता इन्हें फिलिस्तीन देश ले गई और ये वहीं पर पले बढ़े। कम उम्र में ही जॉर्ज ने सम्राट डायक्लेटियन के अधीन सेना में भर्ती होने का निर्णय किया और वे सेना में भर्ती हो गए और समयानुसार वे तरक्की पाते गए। अभी तक सम्राट डायक्लेटियन के राज्य में मसीह लोग सुरक्षित थे। जब सम्राट डायक्लेटियन ने बाहरी ताकतों से अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर लिया, तब इसके बाद डायक्लेशियन ने अपने साम्राज्य के आंतरिक मामलों में भी ध्यान दिया और डायक्लेटियन ने अपने प्रयासों को ईसाइयों के दमन की ओर केंद्रित किया कि कैसे इन ईसाइयों को सताया जाए। वर्ष 303 में डायक्लेटियन ने एक बैठक बुलाई जिसमें उसकी सेना के खास सभी लोग थे, संत जॉर्ज भी। और उस बैठक में सम्राट ने ईसाइयों पर अत्याचार करने के निर्देश दिए। जब सम्राट ने ये आदेश दिया, संत जॉर्ज उस समय वहीं मौजूद थे। सम्राट ये जानता था कि संत जॉर्ज एक ईसाई हैं। सम्राट ने संत जॉर्ज को उनकी वफादारी के प्रमाण के तौर पर बुत प्रस्त बलिदान देने को कहा, ताकि मसीहियों पर उत्पीड़न के जो आदेश सम्राट ने दिए थे, जॉर्ज उसका सही से पालन कर सकें और मसीहियों पर अत्याचार कर सकें। संत जॉर्ज सम्राट डायक्लेटियन के सामने खड़े हुए और यीशु मसीह पर अपने विश्वास को स्वीकार करते हुए उन्होंने सम्राट को क्रूस की कथा सुनाई और मसीह के ईश्वरत्व के बारे में बताया। सम्राट ये सब सुनकर क्रोध से भर गया और उसने ये आदेश दिया कि संत जॉर्ज को अभी जेल में डाल दिया जाए और यातना के तौर पर उसके सीने पर, उसकी छाती पर एक बड़ा पत्थर अर्थात एक शिला रख दी जाए। और सम्राट के हुक्म की तामील हुई और संत जॉर्ज के साथ सिपाहियों ने ऐसा ही किया। लेकिन संत जॉर्ज पर इस शिला का, इस बड़े पत्थर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगली सुबह सम्राट ने फिर से संत जॉर्ज को दरबार में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन संत जॉर्ज विश्वास में अड़े रहे और उन्होंने स्वर्गीय धन के विषय में सम्राट को बताया। सम्राट फिर से क्रोधित हुए और उन्होंने जल्लादों को बुलाया और उन्हें धारदार हथियारों के साथ एक चक्के अर्थात एक पहिए पर बांध दिया गया, ताकि पहिया घूमे और संत जॉर्ज के शरीर को चीरता हुआ जाए। संत जॉर्ज जब पहिए पर पड़े थे, तब उन्हें यीशु मसीह की आवाज सुनाई दी कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इस धारदार पहिए का
संत जॉर्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखकर वहां मौजूद रोमन सेना के 2 बड़े अधिकारी और लगभग 2000 सैनिकों ने इस आश्चर्य क्रम को देखकर अपने जीवन को मसीह को समर्पित कर दिया। जब सम्राट को यह पता चला कि उसके राज्य में इतने सारे लोग मसीह पर ईमान ला चुके हैं, तो उसने उन तमाम लोगों को मरवा डाला। फिर सम्राट ने आदेश दिया कि एक गड्ढा खोदा जाए और उसे चूने के पानी से भर दिया जाए। फिर संत जॉर्ज को चूने में भिगोकर उस गड्ढे में फेंक दिया गया, क्योंकि सम्राट ये समझता था कि चूना धीरे धीरे संत जॉर्ज के शरीर को गलाकर नष्ट कर देगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं। संत जॉर्ज के शरीर पर